हूँ होश है। रवि एक अमीर परिवार का लड़का था। वह शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसमें घमंड का नामो निशान नहीं था। वह हमेशा साधारण और जमीन से जुड़े रहने वाला लड़का था। एक दिन कॉलेज जाते समय उसने सड़क किनारे एक लड़की को देखा। लड़की एक पुरानी सी दुकान के पास खड़ी थी और किताबें पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब चमक थी जो रवि को तुरंत आकर्षित कर गई। उसका नाम पूजा था। पूजा एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। पूजा पढ़ाई में बहुत होशियार थी और अपनी मेहनत से एक छोटे से सरकारी कॉलेज में पढ़ रही थी। रवि ने उसे देखने के बाद कई बार उसी रास्ते से गुजरने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़की उसे इतनी खास क्यों लग रही है। एक दिन हिम्मत जुटाकर रवि ने पूजा से बात करने की ठानी। तुम्हारा नाम क्या है? रवि ने झिझकते हुए पूछा। पूजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पूजा, आप कौन? मेरा नाम रवि है। मैं यहाँ से पास के कॉलेज में पढ़ता हूँ। दोनों की बातचीत छोटी थी, लेकिन रवि को लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल जी लिया। रवि और पूजा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी वो कॉलेज के बाहर मिलते, कभी सड़क किनारे। रवि को पूजा की सादगी और उसकी बातों का तरीका बेहद पसंद आने लगा। पूजा भी रवि के ध्यान और उसके अपनापन से प्रभावित हो रही थी। रवि ने एक दिन पूजा से कहा, तुम्हारी मुस्कान बहुत खास है। जब तुम मुस्कुराती हो तो सब कुछ ठीक लगने लगता है। पूजा ने शर्माते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हैं। नहीं, सच कह रहा हूँ, रवि ने पूरे विश्वास के साथ कहा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। रवि की नज़रों में पूजा के लिए प्यार साफ झलकने लगा था और पूजा भी इस एहसास को महसूस कर रही थी। एक दिन पूजा ने रवि से कहा, हम दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। तुम्हारे परिवार को ये सब पसंद नहीं आएगा। रवि ने तुरंत जवाब दिया, मुझे तुम्हारी दुनिया में रहना है पूजा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पूजा की आंखों में खुशी और चिंता दोनों झलकने लगे। क्या उनकी यह प्रेम कहानी समाज और परिस्थितियों से लड़ पाएगी? यह सफर आसान नहीं होने वाला था, लेकिन उनका प्यार सच्चा था। खुश है, रवि और पूजा का प्यार गहराता जा रहा था, लेकिन दोनों के दिलों में एक डर भी था, रवि के परिवार का। रवि जानता था कि उसके माता पिता इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पिता शहर के एक बड़े उद्योगपति थे और उनकी ख्वाहिश थी कि रवि की शादी किसी बड़े घर की लड़की से हो। एक दिन रवि ने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ सुमित्रा देवी से पूजा के बारे में बात की। माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है, रवि ने धीरे से कहा। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, रवि ने गंभीरता से कहा। सुमित्रा ने खुश होते हुए कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है वह लड़की? माँ, उसका नाम पूजा है। वह एक गरीब परिवार से है। उसके पिता मजदूरी करते हैं। सुमित्रा का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता इसे कभी नहीं मानेंगे? हमने तुम्हारे लिए बड़े बड़े सपने देखे हैं और तुम, रवि ने शांत स्वर में कहा। माँ, मैंने पूजा को चुना है। वह मेरे जीवन का हिस्सा बनेगी, चाहे कुछ भी हो। जब सुमित्रा ने यह बात रवि के पिता महेश जी को बताई तो उन्होंने गुस्से में कहा, यह कभी नहीं हो सकता। हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को क्या होगा? हम किसी मजदूर की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकते। रवि ने विरोध करते हुए कहा, पापा, पूजा गरीब हो सकती है, लेकिन वह दिल से अमीर है। वह सच्ची और ईमानदार है। मेरे लिए वही सबसे सही है। महेश जी ने रवि को कड़ी चेतावनी दी, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें इस घर से बाहर जाना होगा। रवि ने अपने पिता के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसने अपनी माँ को बार बार समझाने की कोशिश की। माँ, क्या आप चाहती हैं कि मैं अपनी जिंदगी में खुश न रहूं? पूजा मुझे समझती है। वह मेरे साथ हर मुश्किल में खड़ी रहेगी। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, रवि ने भावुक होकर कहा। सुमित्रा का दिल बेटे की बात सुनकर पिघलने लगा। वह जानती थी कि रवि जिद्दी है और किसी भी हाल में अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। सुमित्रा ने धीरे धीरे महेश जी को समझाने की कोशिश शुरू की। होश है महेश, अगर हमारा बेटा इस लड़की से इतना प्यार करता है तो हमें उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर हमें रवि की खुशी चाहिए तो हमें इस रिश्ते को स्वीकार करना होगा। महेश जी ने कई दिनों तक सोच विचार किया। अंत में
सुमित्रा और रवि की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। ठीक है, अगर यह रवि की खुशी है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह मेरी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में हो रहा है। महेश जी ने कहारवी खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत पूजा को यह खुशखबरी दी। पूजा को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा काम आखिरकार हो गया। रवि, क्या यह सच है? तुम्हारे माता पिता मान गए? पूजा ने पूछा। हाँ पूजा, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। शादी धूमधाम से हुई। रवि और पूजा ने एक दूसरे का हाथ थामकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। रवि के दोस्त और रिश्तेदार शादी में शामिल हुए, लेकिन रवि के पिता महेश जी पूरे समय खामोश रहे। उनका नाराजगी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। शादी के बाद जब पूजा ने पहली बार ससुराल में कदम रखा तो सबने उसका स्वागत किया, लेकिन महेश जी ने उससे बात तक नहीं की। उन्होंने पूजा को देखकर केवल एक ठंडी नजर डाली और अपने कमरे में चले गए। पूजा को यह देखकर दुख हुआ। उसने रवि से कहा, मुझे लगता है पिताजी अब भी मुझसे खुश नहीं हैं। रवि ने पूजा को समझाया, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पापा थोड़े जिद्दी हैं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। बस तुम अपना प्यार और सम्मान बनाए रखना। महेश जी ने अपनी नाराजगी हर मौके पर जाहिर की। वह पूजा से सीधे बात नहीं करते थे। घर के फैसले में पूजा को शामिल नहीं करते। जब रवि और पूजा साथ में खाना खाते तो महेश जी बहाना बनाकर वहां से चले जाते। पूजा ने इन सब बातों को चुपचाप सहा। वह समझ चुकी थी कि ससुर का दिल जीतना आसान नहीं होगा। पूजा ने घर में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की। वह सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती, महेश जी की पसंद नापसंद का ध्यान रखती, घर के कामों में पूरी लगन से हाथ बंटाती। एक दिन महेश जी की चाय में चीनी कम रह गई। पूजा ने तुरंत उनकी पसंद के मुताबिक चाय फिर से बनाकर दी। महेश जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की संतुष्टि दिखी। रवि अपने पिता के रवैये से परेशान था। उसने एक दिन सीधे महेश जी से बात करने की कोशिश की। पापा, पूजा ने क्या गलत किया है? वह पूरी कोशिश कर रही है कि आप खुश रहें। आप उसे एक मौका क्यों नहीं दे रहे? रवि ने गंभीरता से पूछा। महेश जी ने जवाब दिया, रवि, तुम नहीं समझोगे। हमारे समाज में यह सब अच्छा नहीं माना जाता। मैं लोगों को क्या जवाब दूं? तुमने मेरी बात नहीं मानी, यही बात मुझे खलती है। पूजा ने रवि से कहा, मुझे पिताजी का भरोसा जीतने का वक्त दो। मैं जानती हूं कि उनका गुस्सा जायज है। मैं उनकी नाराजगी को प्यार और मेहनत से दूर करूंगी। पूजा के शब्दों ने रवि को सुकून दिया। एक दिन महेश जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में सिर्फ पूजा मौजूद थी। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और महेश जी का पूरा ध्यान रखा। जब महेश जी ने अपनी आंखें खोलीं तो पूजा उनके पास बैठी थी। उसने कहा, पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। महेश जी ने पहली बार पूजा को ध्यान से देखा। उनके दिल में पूजा के प्रति थोड़ा सा स्नेह जागा, लेकिन वह अभी भी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करना चाहते थे। महेश जी के बीमार होने के बाद पूजा ने उनके लिए दिन रात एक कर दिया। वह उनका ध्यान एक बेटी की तरह रखती थी। जब वह दवाइयां लेने से मना करते, जब वह दवाइयां कहते हुआ है गेहूं होश है, तो पूजा प्यार से उन्हें समझाती। धीरे धीरे महेश जी को यह एहसास होने लगा कि पूजा न केवल उनके बेटे रवि से प्यार करती है, बल्कि इस परिवार को भी दिल से अपनाना चाहती है। एक दिन महेश जी ने पूजा को अपने कमरे में बुलाया। पूजा, उन्होंने पहली बार उसका नाम लिया। पूजा चौंक गई और बोली, जी पिताजी, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें शुरुआत से गलत समझता रहा, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा प्यार और नियत दोनों सच्चे हैं। पूजा की आंखें भर आईं। उसने उनके पैर छुए और कहा, पिताजी, मेरा फर्ज था। मैं तो बस चाहती हूँ कि यह परिवार हमेशा खुश रहे। महेश जी ने पूरे परिवार के सामने पूजा को गले लगाया और सबके सामने घोषणा की, आज से पूजा इस घर की असली बहू है। मैं इसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। पूजा और रवि दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। महेश जी ने रवि से कहा, बेटा, तुमने जो फैसला लिया वह सही था। मुझे गर्व है कि तुमने पूजा को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। पूजा और रवि की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। महेश जी ने पूजा को परिवार का हर बड़ा फैसला लेने में शामिल करना शुरू कर दिया।
वह अब पूजा की तारीफ हर किसी से करते। पूजा ने अपने प्यार और सब्र से एक ऐसा रिश्ता बनाया जिसे अब कोई नहीं तोड़ सकता था। इस तरह एक सच्चे प्यार और मेहनत ने हर मुश्किल को पार कर दिया।